अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम जानेंगे कि गीबत किसको कहते हैं, कहाँ यह जायज़ है और कहाँ नाजायज। इन हालातों को भी जानेंगे। किसी को पीछे से बुरा कहना और पीठ पीछे उसकी बुराई बयान करना, यही गीबत है। गीबत और चुगली में ज़्यादा फर्क नहीं है। बद इंसान चुगली करके दो मोमिन बंदों में झगड़ा फसाद करवाने की कोशिश करता है और गीबत में बद इंसान बिना मतलब के दूसरों में ऐब ही ढूंढता रहता है और बुराई करता रहता है। आजकल हमारे मुआशरे में ऐसा होता है, ज़्यादातर इंसान एक दूसरे में कमियां ढूंढते रहते हैं और बुराई करना शुरू कर देते हैं। जो बुराई करता है एक बार उसको अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि वह खुद कितने पानी में है। अपनी तरफ से बातें गढ़कर दूसरों पर झूठे बहतान लगाना एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। जो इंसान गीबत करता है वह बदगुमान भी होता है। झूठी गीबत करने वाला इंसान किसी पर ऐब भी नहीं हो तो भी उस पर ऐब लगाता है। झूठी बुराई करने वाला इंसान अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा इंसान जहन्नुम का ईंधन बनेगा। यह तो जिना से भी बड़ा गुनाह है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात में कुछ लोगों को इस हाल में देखा कि वे जहन्नुम में अपने नाखूनों से अपने चेहरों को खुरच रहे थे, नोच रहे थे। आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि कौन लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की गीबत करते थे और इज्जत लूटा करते थे। याद रखना कि पीठ पीछे किसी भी इंसान की उन बातों को बयान करना जो बातें उनमें है ही नहीं, उसे उसकी किसी पैदाइशी डोज को जाहिर करना जिसे वो छुपाना चाहता है। जैसे किसी का मजाक बनाना, मजाक उसके कपड़े, खानदान, उसके काम, चाल ढाल उसको लेकर बनाना, किसी को ताना मारना, ये सब गीबत में ही दाखिल है। हर मोमिन बंदे को चाहिए कि बेवजह गीबत से बचना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि एक दूसरे की गीबत मत किया करो। गीबत करने का मतलब है अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब हम जानेंगे कि इसका जायज तरीका क्या है। पहला, किसी इंसान पर जुल्म हो रहा है और वह मजलूम अपने साथ इंसाफ पाने के लिए उस जुल्म को बयान करता है तो यह शर्तों में शामिल है। दूसरा, किसी आदमी की बुराइयों को रोकने के लिए किसी अफसर के सामने उसकी बुराइयों को बयान कर देना ताकि वह अपनी रौब और ताकत से उसकी बुराइयों को रोक सके, यह भी शर्तों में शामिल है। तीसरा, मुफ्ती के सामने फतवा तलब करने के लिए किसी के दोष बयान करना, यह भी शर्तों में शामिल है। चौथा, मोमिन बंदे को फसाद व लड़ाई और नुकसान से बचाने के लिए किसी के दोष को बयान करना, जैसे झूठे गवाहों, गुमराहियों और झूठे लेखकों, मुनाफिकों के झूठ ऐसे लोगों के सामने बयान करना ताकि वो धोखे से बच सके, महफूज रहे, यह भी शर्तों में शामिल है ताकि लोग नुकसान से महफूज भी रहे। मिसाल के तौर पर अगर शादी ब्याह के बारे में हम सही मशवरे देते हैं तो इंसान धोखे से बच सकता है। शादी ब्याह का मामला तो कितना ही नाजुक मामला होता है। नुकसान से बचाने के लिए बेचने वालों के दोषों से भी लोगों को अवगत कराना चाहिए ताकि खरीदार करने वाले लोग नुकसान से बच सके। पांचवा, जो आदमी खुल्लम खुल्ला बदकारी और गुनाह के काम को करता है, जैसे चोरी करता है, डाका डालता है, जिना करने वाला, बेईमानी करने वाले, ऐसे लोगों के दोषों को जाहिर कर देना, यह भी शर्तों में शामिल है ताकि इंसान मोमिन बंदा उनसे महफूज रहे। छठा, किसी आदमी की पहचान कराने के लिए उसके किसी मशहूर ऐब को उसके नाम के साथ जिक्र कर देना, जैसे लंगड़ा, काना, अंधा, बौना, टकला, भेंगा आदि ऐसे ऐबों को नामों के साथ जिक्र कर देना जिसका उद्देश्य सिर्फ पहचान कराने के लिए है, तो यह उनका अपमान करने के लिए नहीं, तो यह भी शर्तों में शामिल है। इन मामलों के आधार पर गीबत हो जाए तो वह इस्लाम की शर्तों में जायज़ कहलाएगा। ऐसे अवसरों पर हम किसी के सच को बयान करके मुसीबतों से बचा सकते हैं। अल्लाह पाक ने हमें शैतान के हर काम से बचाने के लिए कुरान पाक में हमें
بہت چیزیں عطا فرمائی ہے، ہمیں انہیں جاننا چاہیے۔ شیطان سیدھا ہمارے دل پر وار کرتا ہے، تو ہمیں دل میں ان سب شیطانی حرکتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے جتنا بھی ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے ہمارا دل مضبوط ہوگا، اس میں نور پیدا ہوگا، ہم شیطان کے وسوسوں سے بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے ہر وسوسوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔